एक ऐसे बेबाक, बेखौफ, बेलौस और बेबदल मुकर्रिर को दावत तकरीर दे रहा हूँ जिनके अंदाज में बिजली की चमक, बादल की गरज, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी मौजज़न है। मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुस समद साहब चंपारनी, उनसे मेरी मुराद इस शेर के साथ उनको मदऊँ कर रहा हूँ कि सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर की एजाज से, सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर की एजाज से, खिरमने बातिल जला दे अपने शोले आवाज से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम हाज़रीन मजलिस और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम हाजरीन, मैंने अभी आप हजरात के सामने सूरह आल इमरान की 185 नंबर आयत की तिलावत की है। उसी के तहत मैं आपको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को बगौर सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मरना है, हर ज़िरूह को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन हमें अपने किए का, हमें अपने करतूत का जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर कोई राई के दाने के बराबर भी नेक काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा, वो भी उसको देख लेगा, और अगर कोई राई के दाने के बराबर भी बुरा काम किया होगा वो भी उसको देख लेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी का मेयार बताया कि कामयाब किसको कहते हैं। एक दुनियावी नुक्ता नजर से देखा जाए तो जो आदमी जिस फील्ड में लगा हुआ है, जिस काम में लगा हुआ है, वो सोचता है कि उस काम में वो फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए, उसी में वो अपनी कामयाबी को समझता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का मेयार ये नहीं बताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का मेयार बताया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसने अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया और जन्नत के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया, वही सबसे बड़ा कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी हमें धोखा दे करके रहेगी। लेकिन इंसान, हम और आप ये सोचते हैं कि ये दुनिया तो बहुत रंगीन है, यह हमें धोखा किस तरह देगी। तो आइए हम आपको बताते हैं ये धोखा किस तरह से देगी। एक इंसान जो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके पास पैसे की, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है,
जब वो इस दुनिया से मरता है तो उसकी सारी चीजें, उसके सारे रुपये पैसे, उसके जमीन जायदाद सब उसके वारिसीन के हो जाते हैं। उनके बच्चे उसके कफन दफन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस जख्म पे मरहम लग जाता है और बच्चे भूल जाते हैं कि मेरा बाप भी कोई चीज था, और सारी उसकी कमाई हुई चीजें उसकी औलाद की हो जाती है, उसके वारिसैन की हो जाती है, और उसके वारिसीन उसके मालिक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इंसान ये समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है। आप आखिरत पे दुनिया को तरजीह देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आला के अंदर इरशाद फरमाया, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि लोगों तुम लोग दुनियावी जिंदगी को सब कुछ समझते हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि आखिरत सबसे बेहतर और बाकी रहने वाली जगह है। हमें उसके बारे में कोई तैयारी नहीं है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर के हमें अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या किया उसका जवाब देना, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर उसकी फिक्र हमें मालूम करनी है और हमें जानना है कि हम इस दुनिया के अंदर किस तरीके से जिंदगी गुजारे, तो हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें कि आपने जिंदगी कैसी गुजारी। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करें। जाते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इज़ार में है, एक लुंगी में है, वलैसा अलैहि गैरु, और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि जरा आपके घर का जायजा लें कि आपके घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जायजा लिया तो देखा कि एक मुट्ठी जौ और खजूर के चंद पत्ते और चमड़े का एक थैला लटक रहा था, उसके अलावा कोई चीज नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फफ्तदत ऐनाहा, मेरी आंखें आश्कबार हो गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के मैं देख रहा हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं और आपका ये हाल है कि आपके घर के अंदर ये छोटी छोटी रकमें हैं, कम चीजें हैं, और कैसर और किसरा बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऐश-ओ-इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से जिंदगी गुजारे, उन्हीं के तरह आप भी ऐश-ओ-इशरत के साथ रहें। तो सुनिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि उमर क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि मोहम्मद को आखिरत मिल जाए, आखिरत में कामयाबी मिल जाए और कैसर किसरा को दुनिया में कामयाबी मिल जाए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्यों नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। जिस तरीके से एक मुसाफिर इस दुनिया के अंदर सफर करता है और सफर करते हुए गर्मी के चिलचिलाती हुई धूप की वजह से किसी पेड़ के साए में बैठ जाता है, सुम्मा राह क़द्दरतहा, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, मैं वैसे ही अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। लेकिन आज हम अपने नबी
के तौर तरीके को छोड़ करके, अपने सहाबे कराम के तौर तरीके को छोड़ करके और दुनियावी जिंदगी में मोह है, मगन है, लगे हुए हैं। हम दुनिया को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हम गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हैं, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कोई खबर और नहीं रहती। अगर आपको आखिरत की फिक्र हो जाए तो आप सारे चीजों को छोड़ करके और समझ जाएंगे कि हाँ आखिरत ही हमारे सब कुछ है। तो आइए मैं एक मिसाल देता हूँ कि किस तरीके से एक आदमी जब आखिरत की फिक्र में लग जाता है तो किस तरीके से अपनी दुनियावी जिंदगी को छोड़ देता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो खैर व बरकत का ज़माना है उसमें उनसे ज़िना का सरजद हो जाता है। इस चीज को सुन लीजिए, ओ सहाबी रसूल कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं है कि इन्होंने ज़िना किया है, लेकिन वो शादीशुदा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असब तो ज़िना, मैंने ज़िना कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसा आदमी है, हटो यहाँ से जाओ। साहबे कराम ने कहा इसके मुंह, साहबे कराम से कहा इसके मुंह की बू तो सूंघो, इसने शराब तो पी नहीं रखी है। साहबे कराम ने सूंघा तो पता चला कि इसने शराब भी नहीं पी है। गांव वालों से पता चला कि ये दीवाना भी नहीं है। उस शख्स को मालूम है कि इस्लाम के अंदर अगर कोई शादीशुदा आदमी ज़िना करता है तो उसको गड्ढा खोद करके और गाड़ करके और पत्थरों से मार मार कर हलाक किया जाना है। लेकिन उस सहाबी रसूल के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने जिंदगी के सवाल का जवाब देने का डर है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के वो अपनी मगफिरत करवा रहे, अपनी माफी करवा रहे हैं, अपने गुनाहों से पाक साफ होना चाहते हैं। उस सहाबी रसूल को गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उसमें डाल करके उनको मार मार करके हलाक कर दिया जाता है। उनके कुछ दिनों के बाद एक औरत आती है, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया है, कोई नहीं देखा है। वो औरत आकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ कैसी औरत है, कहाँ आई हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे भी वैसे ही टालना चाहते हैं जैसा माइस बिन मालिक अस्लमी को टाला था। इन्नी लहुबला, अल्लाह के नबी आप सुन लीजिए, मैं प्रेग्नेंट से हूँ, मेरे पेट में बच्चा पला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जब बच्चे को जन्म देना उसके बाद आना। वो औरत, जाहिर सी बात है कि एक औरत को बच्चा जनने में एक लंबा पीरियड लगता है, चुनांचे वो बच्चा जनने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके दिल के अंदर डर है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब, वो बच्चे को लेकर के आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कोई भी बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा तुम लेकर के जाओ और जब ये रोटी खाने लगे उसके बाद लेकर के आना। वो औरत फिर चली जाती है। फिर जब बच्चा लुकमा खाने के लायक हो जाता है, रोटी का टुकड़ा खाने लगता है, तो वो औरत फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे पाक कर दीजिए। चुनांचे गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उस औरत को उसमें डाल करके और पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दिया जाता है। ये है हमारे जो असलाफ थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी और किस तरीके से अपने आखिरत को अपने सामने रखा। उन्होंने भी मालदारी को देखा, उन्होंने भी पैसे को देखा, उन्होंने भी जमीन जायदाद को देखा। तो हम भी कोशिश ये करें कि ये दुनिया चंद रोजा है, इसके लिए इसमें रह करके हम आखिरत की तैयारी करें कि हमारा आखिरत कामयाब हो जाए। हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही और सुनी गई है उस पे अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।